Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. So, अभी आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन को कोई भी मिस ना करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाला है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। क्वेश्चन इज लेंथी, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है। तो जब आपके पेपर में पूछे जाते हैं, लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनर का ये ट्रिक होता है कि लेंथी क्वेश्चन में स्टूडेंट को थोड़ा सा फंसाना है, ठीक है। क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, उसे नोट करना होता है या फिर स्टार्ट करना होता है। अभी आज के सेशन में हम लोग लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि लेंथी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, कब तक आपको रुकना होता है, कब तक आपको इन्फॉर्मेशन को साइड में नोट करना होता है और कब आपको उसको बनाना शुरू कर देना चाहिए। सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो क्वेश्चन है वो आपके चेकलिस्ट का ही क्वेश्चन है। सो दिस इज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सभी को विजिबल होगा ये क्वेश्चन, आई थिंक। अगर नहीं किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में, तो टेलीग्राम चैनल पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चेकलिस्ट जो सबसे लेटेस्ट चेकलिस्ट है, अभी चेकलिस्ट नंबर 21 है शायद, हाँ चेकलिस्ट नंबर 21 है, उसी का ये क्वेश्चन है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा है। प्रीलिम्स में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ये लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। पीओ प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो हमें वहां पर लेंदी क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या कहता है इस क्वेश्चन में। 10 persons are sitting in 2 parallel rows। 10 लोग हैं, दो पैरेलल यानी कि डबल रो का ये सीटिंग अरेंजमेंट है। 2 पैरेलल रोज में बैठते हैं, 5 people each, ठीक है। इन रो 1 ए बी सी डी ई आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। रो 1 में कौन बैठते हैं, ए बी सी डी ई, सभी के सभी साउथ फेसिंग है। रो 2 में कौन बैठता है, आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी बैठते हैं रो 2 में। आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। ऑल द पर्सन्स लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स। अब देखो, एक तो क्वेश्चन कैसा होता है, डबल रो का क्वेश्चन तो होता है, हमें पर्सन्स दिए जाते हैं, उन्हीं की पोजीशंस दी जाती है कि ये इसके सेकंड राइट पर है, ये उसके थर्ड लेफ्ट पर है, हमें ऐसा दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में उसने हमको एक वेरिएबल साथ में दे दिया, ठीक है। वेरिएबल दिया है कि ये जितने भी पर्सन्स है ना, सभी को अलग अलग ऑर्नामेंट्स पसंद है। अब उसने आगे बताया कौन कौन से ऑर्नामेंट्स, नेकलेस, नेकलेस, चोकर, पेंडेंट, मांग टीका, रिंग, एंकलेट, बैंगल्स, इयररिंग्स, नोजपिन एंड ब्रेसलेट। ये वो 10 चीजें हैं, ठीक है, जो इन 10 लोगों को पसंद है। नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। तो अभी तक हमें समझ में आ गया है। एक तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो ट्रिकी क्यों हो जाता है। 10 लोग हैं, वेरिएबल दिया है, जो वेरिएबल भी दिया है ना वो देखो कैसा दिया है, उसमें जो नाम है ना वेरिएबल के नाम, ऑर्नामेंट्स हैं, उन सब के नाम भी बड़े बड़े हैं। तो ऐसा में क्या होता है, कई बार लिखना भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। नेकलेस है, चोकर, पेंडेंट, मांग टीका, रिंग, एंकलेट, बैंगल्स, इयररिंग्स, नोजपिन, ठीक है। तो ये थोड़े से बड़े बड़े वर्ड्स हैं। अब हमें पता है हमें क्या करना है। रो 1 और रो 2 है, रो 1 के जितने भी पर्सन हैं वो कैसे हैं, साउथ फेसिंग है। 5 पर्सन है, ठीक है। रो 1 में है कौन कौन, ए बी सी डी ई है आपके रो 1 में। आर एस टी यू और वी है आपके सेकंड रो में नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। सभी को अलग अलग ऑर्नामेंट्स पसंद है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन उसने दिया है, हमें इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, बीच रास्ते में कहीं शुरू कर सकते हैं, अभी हमको देखना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। कहते हैं द पर्सन हु लाइक्स एंकलेट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्रेसलेट। उस पर्सन, वो पर्सन जिसको एंकलेट पसंद है, वो सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स ब्रेसलेट। जिस भी पर्सन को ब्रेसलेट पसंद है, अब हमें नहीं पता यहाँ पर कि वो रो 1 में है, रो 2 में, कुछ नहीं पता। अब इसे तो नोट ही करना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। जिस पर्सन को एंकलेट पसंद है वो ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर आएगा। जिस भी पर्सन को ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर कौन आएगा, जिसको
एंकलेट पसंद है, ये हमने नोट कर लिया। द पर्सन हु लाइक्स पेंडेंट डज नॉट फेस एस, जिस पर्सन को पेंडेंट पसंद है वो एस को फेस नहीं करता, ठीक है। पेंडेंट जिसको भी पसंद है वो एस को फेस नहीं करता है, ये हमने नोट कर लिया। इसको भी अभी तक देखो हम नहीं बना सकते हैं तो नोट ही करना पड़ेगा। द पर्सन हु लाइक्स रिंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जिस पर्सन को रिंग पसंद है वो सी के सेकंड लेफ्ट पर। हमें पता है सी ने कहां पर आना है, यहां पर आना है, बट अभी भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। सी को यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, 3 केसेस थोड़ी ना लेकर चलेंगे अभी हम सी के, ठीक है। क्या कहता है, जिसको रिंग पसंद है वो सी के सेकंड लेफ्ट पर है। हम लोग सिंपली नोट कर लेते हैं सी के सेकंड लेफ्ट पर जिसको रिंग पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स रिंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट पर आ जाएगा। नाइदर सी नोर ए सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड्स ऑफ लाइन, सी और ए में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा, तो इसे अब देखो हम लोग नोट कर लेते हैं। ए और सी जो है वो ना तो इस एंड पर आने वाले हैं और ए और सी जो है वो ना ही इस एंड पर आने वाले हैं, ठीक है। आगे देखो, जब तक हमें कुछ ऐसा एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती ना तब तक क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। अभी हम यहां से देखेंगे कि ए और सी का हमें पता चल गया कि सी यहां पर नहीं आएगा, सी को हम यहां पर बनाएंगे, उसके सेकंड लेफ्ट पर रिंग यहां बनाएंगे, सी को यहां बनाएंगे, फिर उसके सेकंड लेफ्ट पर यूं बनाएंगे, बट उससे क्या होगा, अभी हमको आगे ये भी तो देखना पड़ेगा, सी और रिंग का आगे इंटरकनेक्शन भी तो ढूंढना पड़ेगा, तभी हम इसको बनाए, है ना, तभी 2 केसेस। थोड़ा सा और क्वेश्चन को पढ़ो, अभी तो क्वेश्चन काफी पढ़ा है। देखो, ओनली 2 persons sit between the one who faces the person who likes ring and you, इंटरकनेक्शन मिला, क्या कहता है, 2 ही पर्सन, ओनली 2 persons sit between the one who faces the person who likes ring, जो पर्सन रिंग को पसंद करता है उसको फेस करने वाला, ओनली 2 पर 2 लोग बैठते हैं किस किस के बीच में, जो रिंग को पसंद करता है उसके सामने जो भी आएगा, ठीक है। रिंग को जो भी पर्सन पसंद करता है, ये जो भी पर्सन है, और यू के बीच में 2 persons, 2 लोग हैं, यू के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। इसे हमने नोट कर लिया। आगे देखो, द पर्सन हु लाइक्स नेकलेस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट पर कौन है, एस के सेकंड राइट पर कौन है, जिसको नेकलेस पसंद है, ये हमने नोट कर लिया। अभी हमें नहीं पता एस कहां पर आएगा। ओनली ए इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स चोकर, सिर्फ ए ही इमीडिएट नेबर है किसका, जिसको चोकर पसंद है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बोला है, सिर्फ ए ही इमीडिएट नेबर है जिसको चोकर पसंद है। अब इसका मतलब देखो, अब ए ने यहाँ तो आना नहीं, अगर ए यहाँ पर आता तो चोकर को हम यहाँ पर बना देते कि चोकर का इमीडिएट नेबर। अब उसने एक और चीज देखो, चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ ए है, इसका मतलब कि चोकर जो है वो एंड्स पर आ सकता है, चोकर एंड्स पर आ सकता है, या तो इस एंड पर आएगा या इस एंड पर आएगा, और फिर उसका इमीडिएट नेबर कौन होगा, ए होगा। फिर ए के अलावा और कोई इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। जैसे कि मान लो कि एक बार हमने चोकर को बनाया है यहाँ पर और यहाँ पर, चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ ए है, ये केस बना एक, ये कौन सा है, एक केस ये बना रहे हैं अंदर वाला, एक केस हम बनाएंगे बाहर वाला। चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, कौन, ए, ये हमने बनाया। चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ ए है, अब और तो कोई भी नहीं है दोनों ही केसेस में, तो ये हमें थोड़ा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया। आगे, द पर्सन हु लाइक्स चोकर डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स नेकलेस, चोकर वाला जो पर्सन है वो नेकलेस को फेस नहीं करता, ठीक है। चोकर वाला जो पर्सन है वो नेकलेस को फेस नहीं करता है, ये हमने बना लिया। अब क्या कहता है, ओनली 2 persons sit between the one who faces A and the one who likes मांग टीका, ओनली 2 पर्सन, 2 लोग बैठते हैं किसके बीच में, जो ए को फेस करता है और जिसको मांग टीका पसंद है। ए को फेस करने वाला, अंदर वाले केस की बात कर रहे हैं, ए को फेस करने वाला ये है मांग टीका, और उसके बीच में ए को फेस करने वाला पर्सन और मांग टीका के बीच में 2 लोग, 1 2, मांग टीका कहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। सिमिलरली ए को फेस करने वाला, बाहर वाला केस देखो, ए को फेस करने वाला पर्सन होगा ये 1 2, मांग टीका आ जाएगा आपका यहां पर, ठीक है।
अब देखो, हमें एक और चीज देखो, ये पता है कि सी के सेकंड लेफ्ट पर किसने आना है, रिंग ने आना है। सी के सेकंड लेफ्ट पर रिंग, और सी ने कहां पर आना है, फर्स्ट, इसी रो में आना है। तो अब जरा देखो, अंदर वाले केस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अंदर वाले केस की हम बात करते हैं, तो सी का सेकंड लेफ्ट पर रिंग कहां पर आ सकता है, सी यहां पर आ सकता है, उसके सेकंड लेफ्ट पर रिंग यहां पर आ जाएगा। सी यहां पर आ सकता है, उसके सेकंड लेफ्ट पर रिंग यहां भी आ सकता है। तो अभी सी के अभी क्या बन रहे हैं, यहां पर अभी ना केसेस बन रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। यू फेसेस द पर्सन हु लाइक्स इयरिंग्स, यू किसको फेस करता है। अब एक और चीज देखो, यू किसको फेस करता है, उसने बोला है ओनली 2% सिट बिटवीन द वन, जो पर्सन ए को फेस करता है और मांग टीका के बीच में 2 लोग हैं, ये हम बना चुके हैं। यू फेसेस द पर्सन हु लाइक्स इयरिंग्स, यू किसको फेस करता है, जिसको इयरिंग्स पसंद है। यू किसको फेस करता है, जिसको इयरिंग्स पसंद है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, हम एक और मिस्टेक कर रहे हैं, सी तो देखो यहां पर आ नहीं सकता, सी यहाँ पर, ए और सी दोनों कैंसिल थे ना, एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं आएंगे, तो यानी कि जो अंदर वाला केस है ना, उसमें सी का एक ही केस बनेगा। अब जैसे कि अंदर वाला जो केस है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर आ नहीं सकता, ए और सी कैंसल्ड है, तो सी एक ही जगह बचती है, सी यहाँ पर आएगा। सी के सेकंड लेफ्ट पर जो रिंग है वो आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब सिमिलरली जो आपके बाहर वाला केस है, ठीक है, ए यहाँ पर है, सी इस जगह पर आ नहीं सकता, तो सी आएगा यहाँ पर, कहां पर आएगा, सी के सेकंड लेफ्ट पर रिंग हमने बनाना है, सी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो सी आपका यहाँ पर आएगा। सी के सेकंड लेफ्ट पर रिंग, यानी कि ए को क्या पसंद है, रिंग पसंद है। सी के सेकंड लेफ्ट पर रिंग बनाया। अब रिंग के सामने वाला पर्सन और यू के बीच में 2 लोग हैं, तो रिंग यहां पर अंदर वाला केस देखो, रिंग के सामने वाला पर्सन 1 2 यू आ जाएगा आपका यहाँ पर। बाहर वाला केस देखो, रिंग आपका यहाँ पर है, रिंग के सामने वाला पर्सन ये है 1 2 यू आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये यू पर्सन है और मांग टीका उसका ऑर्नामेंट है। इतना क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, उस चीज को हटा देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं, ठीक है। सी के सेकंड लेफ्ट पर रिंग, और ये हम नोट कर चुके हैं, इसको हमने हटा दिया। यू के सामने इयरिंग्स आएंगे, यू के सामने, तो यू यहाँ पर है अंदर वाले केस में देखो, तो उसके सामने ए, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, इयरिंग्स आ जाएंगे। बाहर वाले केस में देखो, यू यहाँ पर है, तो उसके सामने इयरिंग्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। अब 2 से ज्यादा का मतलब कम से कम 3 लोग तो होंगे। अब 3 लोग होने चाहिए कम से कम, और टोटल अरेंजमेंट 5 लोगों का है, बी और डी के बीच में, इसका मतलब 3 ही लोग हो सकते हैं, तो यानी कि बी और डी कहां पर आएंगे, एक्सट्रीम एंड्स पर ही आएंगे। तो अब जरा देखो, बी और डी एक्सट्रीम एंड्स पर आ सकते हैं, जगह होनी चाहिए, यानी कि अंदर वाला केस देखो, यहाँ पर चोकर रिंग, बी और डी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। बाहर वाले केस में भी स्पेस है, बी और डी यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स मांग टीका एंड द वन हु लाइक्स ब्रेसलेट, मांग टीका और ब्रेसलेट के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन मांग टीका एंड ब्रेसलेट। तो मांग टीका बाहर वाला केस देखो, मांग टीका यहाँ पर है, एक छोड़कर ब्रेसलेट आ जाएगा आपका यहाँ पर। मांग टीका आपका अंदर वाले केस में यहाँ पर है, एक छोड़कर ब्रेसलेट आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखो, ब्रेसलेट से रिलेटेड हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर एंकलेट आएगा, तो ब्रेसलेट अंदर वाला केस देखो, ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर मांग टीका, यानी कि अंदर वाला केस हो गया गलत। ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर एंकलेट वाला पर्सन आएगा, ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर मांग टीका है, तो ये केस तो हो गया आपका यहाँ पर गलत। जो करेक्ट केस है वो कौन सा है, बाहर वाला। ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर एंकलेट। अब देखो, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अब यूज हो रही है ना, इसको हम हटा देते हैं। अब जरा देखो, इसको भी हम नोट कर चुके हैं, यू के सामने इयरिंग्स आएंगे, इसको भी नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं। आगे, द पर्सन हु लाइक्स नोज पिन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस पर्सन हु लाइक्स नेकलेस,
द पर्सन हु लाइक्स नोज पिन, वो इमीडिएट नेबर है किसका, जिसको नेकलेस पसंद है उसको फेस करने वाला, नेकलेस को फेस, देखो उसने क्या बोला है, द पर्सन हु लाइक्स नोज पिन, जिसको नोज पिन पसंद है वो इमीडिएट नेबर है ऑफ द वन हु फेसेस पर्सन हु लाइक्स नेकलेस, नेकलेस जिसको पसंद है उसको फेस करने वाला पर्सन ढूंढो पहले। नेकलेस किसको पसंद है, नेकलेस अभी तक यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है, नेकलेस हमने यहाँ पर नोट नहीं किया है, एस के सेकंड राइट पर नेकलेस है उसने बोला था, ठीक है देखते हैं। अब एस यहाँ पर यू है ऑलरेडी, एस यहाँ पर आ सकता है, उसके सेकंड राइट पर कौन आ सकता है, नेकलेस। अब एस अगर यहाँ पर बनाए ब्रेसलेट यानी कि यहाँ पर, तो उसके सेकंड राइट पर तो एंकलेट होएगा, यानी कि एस के लिए एक ही जगह है, एस यहाँ पर, उसके सेकंड राइट पर नेकलेस आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है। नेकलेस जो है वो चोकर के सामने नहीं होना चाहिए, नेकलेस के सामने तो रिंग है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारा हो गया, ठीक है। एस के सेकंड राइट पर क्या है, नेकलेस, ये हमने बना दिया, एस के सेकंड राइट पर नेकलेस हम बना चुके हैं। अब इसके अलावा देखो उसने क्या बोला, जो पर्सन नेकलेस को फेस करता है, नेकलेस को फेस करने वाला पर्सन ये है, उसका इमीडिएट नेबर कौन है, जिसको नोज पिन पसंद है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नोज पिन आ जाएगी। नेकलेस को फेस करने वाले पर्सन का इमीडिएट नेबर, वहां पर तो चोकर है तो नोज पिन तो यही आएगी फिर, ठीक है। टी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, टी जो है वो वी के सेकंड लेफ्ट पर आएगा, टी वी के सेकंड लेफ्ट पर आएगा, तो देखो यू यहाँ पर आ चुका है, एस यहाँ पर आ चुका है, ये यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर ब्रेसलेट था, ब्रेसलेट के सेकंड राइट पर एंकलेट था ना, ठीक है ब्रेसलेट था। अब जरा देखो यू एस, और अब क्या बचता, उसने क्या बोला है, क्या आना चाहिए आपका, द पर्सन हु लाइक्स नोज पिन, ये हो चुका है। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, टी, तो वी तो डेफिनेटली यहीं पर आएगा, वी के सेकंड लेफ्ट पर टी बनाओगे यहीं पर ही आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, यू एस वी के सेकंड लेफ्ट पर टी। अब कौन बचता है, आर एस टी यू वी, आर ही बचता है, बाकी सभी आ गए, तो ये हो गया। नीचे वाला तो पूरा कंप्लीटेड है, यू को मांग टीका पसंद है, एस का नहीं पता उसका ऑर्नामेंट, टी को ब्रेसलेट, आर को नेकलेस, वी को एंकलेट, ठीक है। अब जरा देखो टी नाइदर लाइक्स नेकलेस नोर सेट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी को नेकलेस पसंद नहीं है, ठीक है, टी को तो ब्रेसलेट पसंद है, टी नाइदर लाइक्स नेकलेस, और वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, टी एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्या चीज बचती है हमारी, ये बचती है एस के सामने पेंडेंट नहीं आएगा, ऐसा आपका यहाँ पर है, उसके सामने, यानी कि सी को पेंडेंट पसंद नहीं है, सी को पेंडेंट पसंद नहीं है, तो यहाँ पर पेंडेंट देखो, इयरिंग्स, नोजपिन, रिंग, चोकर, यहाँ पर चारों के चारों बाकी जितने भी लोग हैं सबके ऑर्नामेंट्स है, तो इसका मतलब कि पेंडेंट तो फिर एस को पसंद है, क्योंकि यहाँ पर भी सभी के चारों के कंप्लीटेड है, एस के सामने पेंडेंट नहीं आएगा, तो फिर और कौन सा बचता है, देखो चोकर, पेंडेंट, नेकलेस, मांगटीका, रिंग, एंकलेट, बैंगल्स, बैंगल्स बचती हैं, तो एस के सामने क्या आएंगी, यानी कि सी को बैंगल्स पसंद होंगी, और एस को क्या पसंद है, एस को पसंद है पेंडेंट, तभी तो बनेगा ना, क्योंकि एस के सामने तो पेंडेंट आएगा नहीं, एस के सामने जो भी पर्सन है उसको पेंडेंट पसंद नहीं है, तो फिर पेंडेंट और किसको देते यहाँ पर, इसी को एस को ही देते, क्योंकि बाकी सबके कंप्लीटेड थे। अब हमारा क्या बचता है यहाँ पर, हमारा बचता है, एक चीज बचती थी यहाँ पर, देखो उसने बोला था बी और डी के बीच में ना 2 से ज्यादा लोग हैं, और हमने ये देखा था बी और डी के बीच में 2 से ज्यादा यानी कि कम से कम 3, तो ये तो क्लियरली पता चलता है ना कि बी और डी जो है वो कहाँ पर आएंगे, एक्सट्रीम एंड्स पर आएंगे। तो अभी यहाँ पर बी और डी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, यानी कि बी और डी आपका यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब बी और डी के अलावा देखो कौन बचता है, ए बी सी डी ई बचता है, तो ई को क्या पसंद है, नोजपिन पसंद है। ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आपका कंप्लीटेड है, अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर सभी को समझ में आया होगा, लेंदी क्वेश्चन था, सॉल्व कैसे करना था देखा कि स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन थी सी की, जहां से हम स्टार्ट करते केसेस ज्यादा बनते, फिर हमने एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहां से उठाई कि उसने कहा था कि चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ एक ही है, वो है ए,
चोकर का इमीडिएट नेबर सिर्फ एक है, तो हमने वहां से दो केसेस लिए थे कि चोकर या तो इस एंड पर आ सकता है या इस एंड पर आ सकता है। जिस एंड इस एंड पर था वो वाला केस हमारा अभी गलत हो चुका है, तो वहां से हम आगे फर्दर इस क्वेश्चन को लेकर गए थे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखो क्या कहता है, देयर आर 7 फ्रेंड्स KLMNOP एंड Q हु लाइक 7 डिफरेंट स्पोर्ट गेम्स। 7 लोग हैं, अलग अलग उनको गेम्स पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बेसिकली वेरिएबल्स दिए गए हैं आपको, 7 लोग हैं, उनको अलग अलग गेम्स पसंद है। आगे कहता है ईच ऑफ देम ओन्स डिफरेंट कार्स, सभी के पास अलग अलग कार्स हैं। ठीक है, ऑडी, BMW, शेवरलेट, मारुति सुजुकी, फेरारी, फोर्ड, डेटसन, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये देखो क्वेश्चन कितना छोटा सा है, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने कितना छोटा सा क्वेश्चन है। वेरिएबल बेस्ड पजल है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसे ही नोट कर लेते हैं, KLMNOP एंड Q। ठीक है, कहता है M लाइक्स क्रिकेट, M को क्रिकेट पसंद है, और ही ओन्स नाइदर शेवरलेट नॉर फेरारी। M को क्या पसंद है, M को स्पोर्ट पसंद है क्रिकेट का, लेकिन उसको ना तो शेवरलेट पसंद है और ना ही फेरारी। ये दोनों कैंसल्ड है, उसके लिए कैंसल्ड वाला इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर नोट कर रहे हैं। कहता है ओ डज नॉट लाइक वॉलीबॉल, ओ को वॉलीबॉल पसंद नहीं है, ओ को अब उसका स्पॉट दिया है कि उसको वॉलीबॉल नहीं पसंद, ये भी हमने नोट कर लिया। क्यू लाइक्स गोल्फ एंड ओन्स फोर्ड कार, क्यू को गोल्फ पसंद है, क्यू को गोल्फ स्पॉट पसंद है, और उसके पास कार कौन सी है, फोर्ड। एन ओन्स मारुति सुजुकी एंड लाइक्स फुटबॉल, एन को मारुति सुजुकी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन ऑन्स BMW कार, जिस भी पर्सन को बैडमिंटन स्पॉट पसंद है उसके पास कौन सी कार है, BMW। इसको हमने इस तरीके से नोट कर लिया क्योंकि इसके लिए हमें पूरा का पूरा एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी दोनों ही चीजें क्या हो, वैकेंट हो। O एंड P, O और P डज नॉट लाइक बास्केटबॉल एंड नाइदर ऑफ देम ओन्स फेरारी कार। O और P दोनों को बास्केटबॉल पसंद नहीं है, O और P दोनों को बास्केटबॉल पसंद नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, O और P दोनों को, और इन दोनों को एंड नाइदर ऑफ देम ओन्स फेरारी कार, दोनों के पास फेरारी भी नहीं है। ठीक है, L लाइक्स टेनिस एंड ओन्स डेटसन कार, L को टेनिस पसंद है और उसके पास कार है। अभी देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर नोट कर चुके हैं, जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था उसे भी हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब बास्केटबॉल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बास्केटबॉल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कहां पर आएगी, यानी कि के को बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, अब और देखो यहाँ पर मैक्सिमम फेरारी फेरारी फेरारी, फेरारी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कहां पर आएगी, देखो ना तो यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है, ना ही यहाँ पर है, तो एक ही जगह बचती है, यहाँ पर फोर्ड है, मारुति सुजुकी, तो फेरारी आपकी आ जाएगी यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो इसे कौन सी कार पसंद नहीं है। अब देखो पहले देखो हमारे पास क्या चीज ज्यादा है, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। अब हमारे पास दो बचते हैं जिनका
स्पोर्ट नहीं पता हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए वॉलीबॉल कैंसल्ड है ना, इसके लिए ओ के लिए, तो वॉलीबॉल किसको पसंद है, पी को पसंद है। अब बैडमिंटन जिसको पसंद है उसके पास BMW कार है, तो यानी कि अब हमको देखना है ओ अकेला ऐसा दिख रहा है जहां पर दोनों ही प्लेसेस वैकेंट है, बाकी तो किसी के नहीं है, तो यानी कि ओ को बैडमिंटन पसंद है और उसके पास कार कौन सी है, BMW। अब इसके बाद देखो इस पर्सन को एम के लिए शेवरलेट कैंसल्ड है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, और बाकी जो भी कार बचती है वो आ जाएगी यहाँ पर। कौन सी कार बचती है, ऑडी बचती है, बाकी सभी हो गई, तो यानी कि एम को ऑडी पसंद है। सो ये क्वेश्चन है कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ओ लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ओ को कौन सा स्पोर्ट पसंद है, ओ को बैडमिंटन पसंद है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। एम ऑन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कार, एम को कौन सी कार पसंद है, एम को ऑडी पसंद है, तो जिस ऑप्शन में आपको ऑडी मिलेगा उसे आप करेंगे टिक। सो आई होप अभी आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक लेंथी क्वेश्चन किया था और एक ये इजी लेवल का था, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। सब मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।